अपोजिशन लोकल ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन-ए इस्लाम ने भी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने पर हंगामा शुरू कर दिया। नेशनल हेराल्ड केस का असल में जो पैसा है वो अगर इसमें वसूल हो जाए तो कुछ बात बन जाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ और वहां 15 देश भी टूट गए थे। जोसेफ स्टालिन की नीतियों से हटकर उन्होंने शीत युद्ध को खत्म करने पर काम किया। So before I bring my trending tweets to you, have you tweeted yet? Welcome to Twitter Tweet. I am Ritika and you're watching the Indian Affairs. So let's jump up to the very first hashtag which has been trending since the morning is hashtag गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बेंगलुरु के हुबली ग्राउंड में आधी रात कर्नाटका हाई कोर्ट ने गणेश मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। इसके बीच कई विवाद खड़े हुए और ओपोजिशन लोकल ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन-ए इस्लाम ने भी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं दूसरा हैशटैग जो कि ट्रेंड कर रहा था हैशटैग हिमाचल का संकल्प। हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस ने 10 संकल्प निकाले हैं जिसमें उनका मोटो है कि वादा निभाया था और वादा निभाएंगे, जिनमें कुछ वादे ऐसे हैं कि विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाने का वादा है और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड के लिए कांग्रेस देगी। लोगों का इस पर यह कहना है कि जो नेशनल हेराल्ड केस का असल में जो पैसा है वो अगर इसमें वसूल हो जाए तो कुछ बात बन जाए। वैसे कांग्रेस को ऐसे वादे करने की आदत है, जैसे एक वादा उन्होंने कांग्रेस में नॉन गांधी अध्यक्ष को भी रखने का किया, लेकिन वो वादा आज भी अधूरा है और इस पर आज भी मंथन चल रहा है। इस मंथन के चलते हिमाचल चुनाव भी बीत जाएगा और कांग्रेस अपनी लिस्ट ही निकालती रह जाएगी। वहीं हैशटैग जैकलीन फर्नांडिस भी ट्रेंड कर रही थी। सुकेश चंद्रशेखर से 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। जैकलीन को आगे आने वाले महीने में कोर्ट में पेश होकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना। द अदर हैशटैग व्हिच हैज बीन ट्रेंडिंग इज हैशटैग गोर्बाचेव। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का आज निधन हो गया। उन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ विघटन हुआ और वहां 15 देश भी टूट गए थे। जोसेफ स्टालिन की नीतियों से हटकर उन्होंने शीत युद्ध को खत्म करने पर काम किया। गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनने के दौरान सोवियत आर्थिक नुकसान झेल रहा था और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव 2 पॉलिसी लेकर आए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसमें पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि लोगों को काम करने की आजादी देना और ग्लासनोस्ट का मतलब था कि राजनीति में खुलापन यानी लिबरलाइजेशन। स्टालिन की तानाशाही झेल चुके लोगों के लिए ऐसे नीतियां हैरान करने वाली थी। धीरे धीरे लोगों में असंतुष्टि पनपने लगी जो कि सोवियत के पतन का दौर था। सोवियत और क्रांति के बारे में आज इतना ही। इस पर हम अलग से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्रांतिकारी मामलों के जानकार भी हमारे साथ ट्विटर ट्वीट में कभी ना कभी शामिल हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन अफेयर्स फॉर इंडिया मैटर्स। थैंक यू।